प्रतिध्वनि और अनुरणन। यदि किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से ताली बजाएं, तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड है, तो ध्वनि द्वारा 0.1 सेकंड में 34.4 मीटर की दूरी तय की गई है। इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यदि ध्वनि स्रोत और अवरोधक में दूरी 17.2 मीटर से कम हो तो ध्वनि उत्पन्न होने के पश्चात बार बार सुनाई देती है। यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निरंतर बनी रहती है, इसे अनुरणन कहते हैं। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने के बाद ध्वनि दीवारों, छतों और फर्श से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक यह इतनी धीमी ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना दे। यहाँ से यह पता चलता है कि अनुरणन में परावर्तन बार बार होता है, यद्यपि प्रतिध्वनि में एक बार परावर्तन होता है। किसी सभा भवन में या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। इसको कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे का उपयोग किया जाता है। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। मेगाफोन में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। कॉन्सर्ट हॉल सम्मेलन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए।